हेलो एंड वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ दिस डे इन हिस्ट्री। आज है 29 दिसंबर और आज ही के दिन 1844 को व्योमेश चंद्र बैनर्जी का जन्म हुआ था। व्योमेश चंद्र बैनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इंडिया की लीगल और पॉलिटिकल फील्ड में काफी कंट्रीब्यूशन दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फेमस लॉयर होने के साथ साथ उनका थॉट था कि ब्रिटिश रूल भारत के लिए अच्छा है। वो ब्रिटिश रूल को डेवलपमेंट और रिफॉर्म का एक जरिया समझते थे। उनका मानना था कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल रिफॉर्म्स इंडिया में लाए हैं वो देश की प्रोग्रेस के लिए काफी जरूरी थे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्हें इसके पहले प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। व्योमेश चंद्र बैनर्जी को एक शांति और सुधार के रास्ते पर चलने वाले लीडर के रूप में देखा गया। उनका ये मानना था कि भारत को अपना सुधार और विकास पीसफुली करना चाहिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश राज के विरोध में अपनी आवाज उठानी शुरू की। उनका ये जो पहला पीरियड था उसमें वो ज्यादा मॉडरेट थे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश के सामने अपनी कठिन टर्म्स रखी। आज ही के दिन 1937 को आयरलैंड ने अपने आप को रिपब्लिक बनाने का एक हिस्टोरिकल कदम उठाया। इस दिन आयरिश फ्री स्टेट को आयरलैंड के नाम से जाना गया और उसने अपनी सॉवरेनिटी को पूरे तरीके से एस्टैब्लिश किया। ये चेंज आयरलैंड की पॉलिटिकल और लीगल आइडेंटिटी को एक नए दौर में ले आई। पहले आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा था, लेकिन 1922 में आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद आयरिश फ्री स्टेट बनाया गया था, जिसमें आयरलैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की तरफ कदम उठाया गया था। लेकिन अभी भी आयरलैंड का हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मोनार्क था, जो कि एक मेजर पॉइंट था। 29 दिसंबर 1937 को इमोन डे वलेरा, जो कि आयरलैंड के पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड को लॉन्च किया। इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आयरलैंड ने अपनी फुल सॉवरेनिटी को डिक्लेयर किया और अपने आप को एक रिपब्लिक बना दिया। इसके साथ ही आयरलैंड ने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को फुल्ली इंडिपेंडेंट बनाया और ब्रिटिश मोनार्क से अपना संबंध तोड़ दिया।